अर्श, कहानी है साल 2017 की। जी। तो साल 2017 को बैंगलोर में एक बच्चे ने जन्म लिया। ओके। इस बच्चे के बाप का नाम था यदुवीर कृष्णदत्त चमाराजा। तो अभी बड़ी नॉर्मल सी बात है, लेकिन इस बच्चे के पैदा होने में एक बड़ी अजीब सी कहानी है, मिस्ट्री है। मिस्ट्री क्या है कि ये जो बच्चा है, ये जो शख्स है जिसका मैंने अभी नाम लिया, जी, यदुवीर कृष्ण, ये मैसूर के लेजेंडरी विजयनगर एम्पायर से बिलोंग करते हैं। ओके। इनफैक्ट एक फैमिली है, वडियार फैमिली, जिन्होंने विजयनगर एम्पायर पे सालों तक का राज किया। जी। ये उस फैमिली से आते हैं। अच्छा, इस फैमिली के साथ एक बड़ी अजीब सी कहानी एसोसिएटेड है। ओके। साल 1612 में जब वडियार फैमिली ने विजयनगर पे टेक ओवर किया। ये बात कहाँ की है राहुल? मैसूर। मैसूर की बात है, ठीक है। मैसूर। तो उस समय की वहां की रानी थी अलामा लेम्मा। तो जब इन लोगों ने वडियार से टेक ओवर किया, ये जो रानी थी अपने राजा के मरने के बाद ये अपने जेवर एवर लेके भाग रही थी और वडियार के सैनिकों ने इसको जाके पकड़ लिया। जी। और इन्होंने बचने के लिए कावेरी नदी में छलांग लगा दी। ओके। और छलांग लगाते वक्त उन्होंने ये कर्ज दिया, उन्होंने ये श्राप दिया वडियार फैमिली को कि आपकी फैमिली में मेल जो वारिस होते हैं, जी, कोई भी पुरुष जो, वो हाँ पुरुष बच्चे पैदा ही नहीं होंगे। ओके। अब ये बड़ी आई गई सी बात है, लेकिन दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। मतलब उसके बाद से वडियार फैमिली में ऑल्टरनेट जनरेशंस में ही मेल बच्चों ने जन्म लिया। जी। इसके अलावा लोगों ने जो राजा थे, उन्होंने अपने भांजों भतीजों को गोद ले लिया वारिस बनाने के लिए। एग्जैक्टली। और ये यदुवीर जो थे, फाइनली आके 400 साल बाद इनका एक कर्ज अभी टूटा है। ये एक ऐसा कर्ज है जो वहाँ की जो ये टूट फैमिली, गया कर्ज। अब ये कहते हैं होपफुली जो बच्चा है उसकी सेहत फिलहाल तो अच्छी है माशाल्लाह, अगर आगे कंटिन्यू रहती है तो इस कर्ज को टूटा माना जाएगा। और वो बच्चा अभी कितने साल का होगा? 2017 से लगा लीजिए कितने साल हो गए, 6 साल का हो गया होगा। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग कहते हैं ना कि कर्ज वगैरह कुछ होता नहीं, शराब वगैरह, बट दिस इज अ रियलिटी दैट यू कैन रन अवे फ्रॉम। कहते हैं ना कि रियलिटी इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। तो अक्सर ऐसा होता है। तो ये जो कर्ज वाला फिनोमेना है, आई मीन अर्श, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने कभी इस किस्म के किसी कर्ज को सुना है जो प्रेजेंट टाइम पे इन आवर टाइम? जिस तरह का ये अर्बन लीजेंड बता रहे हैं, आज आप जितने भी अर्बन लीजेंड्स मुझे बताएंगे, मैं उनको सनातन से जोड़ दूंगा, ठीक है? कोशिश मेरी यही रहेगी कि लोग थोड़ा बहुत समझ पाएं कि मैं क्या बताने वाला हूं। आप जिस तरह की चीजों के बारे में बता रहे हैं, इसे बोलते हैं कल्प श्राप। कल्प श्राप क्या होता है कि वो तब तक लगता है, आपने मनवंतर, कल्प, इन सब चीजों के बारे में सुना होगा, युगों के बारे में, मनवंतर के बारे में, अलग अलग। तो ये श्राप एक कल्प के लिए लगता है। ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत सालों तक बना रहता है तुम्हारे ऊपर। और ये श्राप ऐसा होता है राहुल, कभी कभी इंसान की बोली गई मैनिफेस्टेशंस, जैसे आपने बोला कि उन्होंने छलांग लगाते वक्त ये बात करी थी, ये शब्द बोला था, और शब्द था कि मतलब तुम्हारे आगे आने वाले जितने भी पुरुष होंगे, जितने भी बच्चे होंगे मेल, वो सारे के सारे मर जाएंगे या फिर उन पर श्राप लग जाएगा, वो जनरेशन पैदा होगी ही नहीं। ऐसा श्राप था, राइट। ऐसा कहते हैं राहुल कि कभी कभी जब इंसान बहुत डरता है, ये इट्स लाइक अ सेम कॉन्सेप्ट ऑफ बद्दुआ, जैसे आपने सुना होगा। इसे हम एज अ बद्दुआ मानते हैं, मान के चलिए। और कभी कभी जो बद्दुआएं हैं, इंसान के बोले गए कोई चीजें हैं, वो इतना ज्यादा कारगर हो जाती हैं कि वो सीधा कह सकते हैं कि हजारों सालों तक लगी रहती हैं। राहुल, एक मूवी आई थी शापित, जी, आपने देखा होगा, उसमें भी शायद इसी श्राप का जिक्र है, कल्प श्राप जिसको हम बोलते हैं। कि मतलब क्या श्राप में कुछ वैरायटी होती है? ये कल्प श्राप ये है? श्राप के देखिए आपके अलग अलग वेरिएशंस होते हैं। ओके। जैसे कि आपने श्रापित वस्तुओं के बारे में सुना होगा, लेकिन हम लोगों ने बात करी उसके बारे में, कितना ज्यादा कारगर है कभी आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा, राइट? जी। कि आपने ये सुना है कि ये शहर श्रापित है, ये जगह श्रापित है, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि इस पर जो श्राप लगा है वो कितना असरदार है, कितना असरदार। यस, आई मीन मोस्टली आपने ये सुना होगा कि श्राप है, यहाँ मत जाओ, यहाँ जाने से ये हो जाएगा, लेकिन वहीं पर कुछ लोग जाते हैं, उनको कुछ नहीं होता है। लेकिन कुछ श्राप ऐसे होते हैं जो कल्प श्राप होते हैं। वो ऐसा कहा जाता है कि पहली बात तो उनको डाकिनियां इधर उधर ले जाती हैं, उन श्राप को अलग अलग जनरेशन में जो फॉरवर्ड करने का काम है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो डाकिनी होती हैं वो फॉरवर्ड करती हैं हाकिनियों के जरिए। लेकिन कुछ श्राप ऐसे भी होते हैं जिनको डाकिनियां फॉरवर्ड तो करती हैं, लेकिन उसी के साथ साथ वो उन्हें शक्तियां भी दे देती हैं। अर्श, ये कुछ वैसा नहीं लग रहा कि मतलब जैसे अभी जब कोई किसी की फैमिली पर टोटका लगाता है या कोई इस तरह की भूत प्रेत की एंटिटी को बुला के नुकसान कराता है, वो एक अलग चीज हो गई जी। लेकिन जब आप शराब देते हैं तो ये तो एक ऑल ऑफ अ सडन होता है, राइट? लाइक हाँ, कुछ एक्शन रिएक्शन हुआ, आप गुस्सा आया, आपने शराब दे दिया,
लेकिन राहुल, दिक्कत ये है कि आपने जो मुझे सिनेरियो बताया है, यदि कोई इंसान बहुत ज्यादा डर में है और उसने श्राप दे दिया और श्राप देने के ठीक बाद वो मर गया जी, तो कहा जाता है कि सबसे पहले उसके श्राप को शाकिनियां सुनती हैं, जो आपकी आखिरी इच्छा होती है बेसिकली वो। तो उसे शाकिनियां सुनती हैं और उसे कोशिश करती हैं कि अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड करें। लेकिन अगर श्राप कुछ ऐसा हो कि वो किसी और के लिए हो जी, और तुम्हारी नीयत साफ है, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, तो फॉर श्योर जो शाकिनियां होती हैं एक पॉजिटिव वे में, उस चीज उनके हिसाब से वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि उन्होंने सुना है तुमने गलत नहीं किया, किसी और ने गलत किया है, तो वो उसको दंडित करने के लिए उस श्राप पर बूस्ट कर देती हैं इन अ वे, उस श्राप को और ज्यादा कारगर बना देती हैं। ओके, तो कभी भी कोई मेल फिर पैदा ही नहीं होगा। मतलब आप सोच रहे हैं शाकिनियां इतनी पावरफुल होती हैं जो प्रकृति की संरचनाओं को भी रोक देती हैं कुछ देर के लिए। अर्श, क्या ये बात भी सच है कि ये काफी हद तक इस बात पे डिपेंड करता है कि जो शख्स जो श्राप दे रहा है जी, वो कौन है? आई मीन उसका अंदर का तेज क्या है? बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि जब इंसान को बहुत ज्यादा सताया जाए, राहुल आप मुंजा के टॉपिक पे ले लो, मैंने एक बहुत स्टार्टिंग में मुंजा का एक एपिसोड आपको बताया था जिसमें एक बच्चे को बहुत टॉर्चर किया जाता था, तो वो जिंदा मुंजा बन गया था, राइट? उसके अंदर मुंजा आ गया था। तो मेरा ये कहने का मतलब है, यदि आप किसी इंसान को एक हद से ज्यादा तड़पा देते हो तो उसकी जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है वो इमेजिन करने लगती है, वो रिवेंज मैनिफेस्ट करने लगती है जो उसको चाहिए होता है। और रिवेंज मैनिफेस्टेशंस के टाइम पे शाकिनी डाकिनी जो हाकिनी होती हैं वो सब आपको सुनती हैं, और यदि उनको ऐसा लगता है कि आप जो बोल रहे हैं, आप जो कह रहे हैं उसका मतलब कोई तुक है या फिर उसका कोई औचित्य है रियल, तो वो उस चीज को कारगर साबित कर देती हैं 100%। और फिर लोग कहते हैं कि अरे ये तो चुड़ैल है, चुड़ैल का श्राप है। श्राप चुड़ैलों का नहीं होता है राहुल, कभी भी आप नोटिस करेंगे श्राप कोई इंसान देता है, इंसान भी। और जितना हम लोग जो है अपना उसमें पढ़ते आए हैं महाभारत रामायण वगैरह में, नॉर्मली जो बड़े ऋषि और संत किस्म के लोग होते हैं जी, वहीं इस गुस्से में आकर श्राप दे देते हैं। ऋषि दुर्वासा फॉर एग्जाम्पल जी, वो ज्यादा गुस्सैले थे और बात बात श्राप दिया करते थे। अब चूंकि वो जिंदा है, जो बहुत ज्यादा जिनकी अवेयरनेस बहुत ज्यादा होती है, उनको मरने की जरूरत नहीं पड़ती श्राप देने के लिए, वो जिंदा ही श्राप दे सकते हैं। और उनके अब चूंकि वो तब करते हैं क्योंकि ऋषियों के अलावा और किसी इंसान को आपने सुना नहीं होगा मेरे हिसाब से। आम इंसान अगर देता है श्राप तो उसको कोई खास कुछ नहीं लगता है, क्योंकि होता भी नहीं पॉसिबिलिटी, क्योंकि वो खुद में भी गलत होता है कहीं ना कहीं जी, एक पॉसिबिलिटी है ये। दूसरा ये कि दुर्वासा ऋषि या फिर जितने भी ऋषि मुनि हैं वो तब करते हैं। तब करने में क्या होता है कि जितनी भी पैशाचिक एंटिटीज होती हैं वो भ्रमण करती हैं आसपास, वो देखती हैं कि आप किसी भगवान के लिए कितना ज्यादा एक्टिव हैं, कितना ज्यादा अपने आप को समर्पण कर रहे हैं उस पे। तो जब आप कोई बुरा श्राप देते हैं ना, तो भगवान नहीं, सबसे पहले वो पैशाचिक चीजें सुनती हैं आपको और सुन के उस चीज को कारगर करती हैं। आपको क्या लगता है कोई इंसान जो बद्दुआ देता है तो क्या भगवान जाके उसके साथ गलत करते हैं? ऐसा नहीं है, भगवान कभी गलत नहीं करते। वो जो शाकिनियां होती हैं वो पीढ़ियों तक उन्हें तड़पा देती हैं, फिर ऐसा होता है। कई सारे ऐसे भी श्राप मौजूद है राहुल जो आज तक और मतलब बच्चियां गायब हो रही थी लेकिन जानवर नहीं दिख रहे, जानवर के ट्रेसेस नहीं, मतलब जिस तरीके से उनकी लाशें मिल रही थी तो लग रहा था कि किसी जानवर ने नोचा खरोचा है, लेकिन उनकी जब उठाया उनको ले जाया जा रहा होगा तो किसी भी जानवर के पैरों के निशान वगैरह कुछ मिले नहीं ट्रैक करने के लिए जी। तो ये चीज बड़ा अचानक से एक बड़ी वो बन गई, मिस्टीरियस टाइप की बन गई। अच्छा, एक बार की तो ऐसा भी हुआ जब रात में एक बाप उठ गया और उसने देखा कि उसकी बेटी जो है सामने से वो जा रही है, कोई चीज उसको हवा में उड़ा के ले जा रही है, ये भागा उसके पीछे। अच्छा, मतलब बच्ची जो थी वो हवा में उड़ रही थी, राइट? हाँ, ऐसा कुछ उन्होंने बोला। और जब ये बाप के अपनी बच्ची को बचाने के लिए वहां से एक के बाद एक पत्थर आए, उसके बाद वो बाप घायल हुआ, उसकी बच्ची वहां से चली गई। ऊपर से पत्थर गिरे या फिर कहीं से बाप के ऊपर किसी ने पत्थर फेंके और वो बच्ची वहां से गायब हो गई। पौगाड़े की स्टोरी है। तो अर्श, अब उसके बाद ये मिस्ट्री ऐसी है जो आज तक कभी सॉल्व हो नहीं पाई। कई लोगों ने अपने अपने उसमें ओपिनियन दिए कि किसी ने कहा भैया यहाँ पे पास में एक तांत्रिक वगैरह रहते हैं जी, और उनकी ये हरकतें हैं, तो कई लोग गए तांत्रिक को मार भी डाला जी। और कई लोग जो है, जो बेसिक जो सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरी है वो ये है कि वहां पे पौगाड़ा के इंडियन वेयरवुल्व्स हैं। तो आई थिंक ये जो फिल्म आई थी भेड़िया, ये कहीं ना कहीं पौगाड़ा के इन वेयरवुल्व्स से ही इंस्पायर्ड थी। तो अर्श, ये जो अर्बन लेजेंड है वेयरवुल्व्स का जी, पहली बात तो ये जो एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है वो क्या है, उसमें क्या रियलिटी वैम्पायर्स वेयरवुल्व्स का हम लोग जमाने से सुनते आ रहे,
तमाम फिल्में और जो है वेब सीरीज वगैरह बन चुकी है इसके ऊपर, लेकिन इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कोई ऐसा है, कोई एग्जाम्पल कि उससे हम आइडेंटिफाई कर सके? इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मैं ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुका हूँ राहुल। अगर आईपीपी एपिसोड्स आप सारे लोग सुनते होंगे, जो लिसनर सुन रहे हैं, नर पिशाच, जो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। तो ये वेयरवुल्फ की कैटेगरी में ही है, कुछ हद तक वेयरवुल्फ की कैटेगरी में, क्योंकि नर पिशाच के अंदर कोई बहुत ज्यादा खतरनाक ताकतें नहीं होती, बस जानवरों की ताकतें इंक्लूड होती हैं। राहुल, एक गांव है जहां पर लोग जानवरों की पूजा करते हैं। अच्छा, उस गांव में एक रिचुअल होता है, मैंने आपको इसके बारे में ऑलरेडी बताया कि कुछ ट्राइबल लोग जो है, जो बेसिक जो सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरी है वो ये है कि वहां पे पौगाड़ा के इंडियन वेयरवुल्व्स हैं। तो आई थिंक ये जो फिल्म आई थी भेड़िया, ये कहीं ना कहीं पौगाड़ा के इन वेयरवुल्व्स से ही इंस्पायर्ड थी। तो आज ये जो अर्बन लेजेंड है वेयरवुल्व्स का, जी, पहली बात तो ये जो एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है वो क्या है, उसमें क्या रियलिटी वैम्पायर्स वेयरवुल्व्स का हम लोग जमाने से सुनते आ रहे तमाम फिल्में और जो है वेब सीरीज वगैरह बन चुकी है इसके ऊपर, लेकिन इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कोई ऐसा है, कोई एग्जाम्पल कि उससे हम आइडेंटिफाई कर सके? इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मैं ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुका हूँ राहुल। अगर आईपीपी एपिसोड्स आप सारे लोग सुनते होंगे, जो लिसनर सुन रहे हैं, नर पिशाच, जो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। तो ये वेयरवुल्फ की कैटेगरी में ही है, कुछ हद तक वेयरवुल्फ की कैटेगरी में, क्योंकि नर पिशाच के अंदर कोई बहुत ज्यादा खतरनाक ताकतें नहीं होती, बस जानवरों की ताकतें इंक्लूड होती हैं। राहुल, एक गांव है जहां पर लोग जानवरों की पूजा करते हैं। अच्छा, उस गांव में एक रिचुअल होता है, मैंने आपको इसके बारे में ऑलरेडी बताया कि कुछ ट्राइबल्स की प्रजातियां आज भी वहां पर रहती हैं, और कुछ ऐसे ट्राइबल्स हैं जो अननोन, जिनके बारे में किसी को नहीं पता है। तो कुछ अननोन ट्राइबल्स में एक गांव है, मैंने देखा नहीं, मैंने सुना है इसके बारे में। तो वहां पर क्या होता है कि जानवरों की पूजा होती है, और वहां पर एक मेला होता है, उसको बाघ मेला बोलते हैं। तो बाघ मेला में क्या होता है, मतलब उनके हिसाब से कुछ और शब्द होता होगा, लेकिन हिंदी में उसे बाघ मेला बोलते। तो बाघ मेला में क्या होता है, बाघ मेला में क्या होता है कि बाघ मेला में एक जानवर आता है, उनके कहने का मतलब ये है, और जैसे ही वो आता है जानवर, मतलब वो इंसान मुंह से जानवर होता है, शरीर से इंसान होता है, ऐसा। और वो मूर्ति तोड़ता है और मूर्ति की जगह खड़ा हो जाता है, मतलब एक इंसान के साइज की मूर्ति बनती है। और जिस दिन वो आने वाला होता है, उस दिन सारे लोग अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं, जितने भी ट्राइबल्स होते हैं। फिर उनको लगता है किसी ने मूर्ति तोड़ी है, और जैसे ही वो अपने पट्टी को हटाते हैं, मतलब एक झलक वो देख सकते हैं उसको, तो जैसे ही वो एक झलक देखते हैं, तुरंत बंद कर लेते हैं अपनी पट्टियों को। तो एक झलक के लिए उनको अपने देवता के दर्शन होते हैं, ऐसा उनका कहना है ट्राइबल्स का। और उसके बाद वो चला जाता है, गायब हो जाता है, बिल्कुल गायब हो जाता है, वो इंसान दिखता भी नहीं कहाँ है, क्योंकि द मोमेंट वो दोबारा पट्टियां खोलते हैं, वहां पर कोई नहीं होता है, टूटी हुई मूर्ति होती है बस केवल। और उस मूर्ति पर क्योंकि वो खड़ा होता है, जैसे मैंने आपको बताया, तोड़कर खड़ा हो जाता है, तो उस मिट्टी को, क्योंकि मिट्टी की मूर्ति होती है, तो उस मूर्ति को, मतलब जो टुकड़े बचते हैं, उसको इकट्ठा करके वो लोग गांव वाले में एज अ प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। राइट। इससे मुझे एक चीज याद आ रही है, मुझे बताइएगा। आई मीन, आपने आई एम प्रीटी श्योर एक कहानी सुनी, महाभारत की बड़ी फेमस स्टोरी है ये। जी। जब महाभारत के एंड में जो आखिरी लड़ाई होती है दुर्योधन और भीम की, जी, तो दुर्योधन जो है जाते हैं गांधारी के पास, और गांधारी अपनी आंखों की पट्टियां खोल करके उन्हें देखती है। जी। जमाने बाद वो अपने व्रत तोड़ती है, और उसके बाद जो है दुर्योधन की जो बॉडी होती है एकदम जो है कठोर हो जाती है। तो ये मतलब ये स्टोरी पता नहीं कहीं ना कहीं मेरे अंदर घर कर गई थी, क्योंकि गांधारी ने एक प्रण लिया था, इस करके उनका एक इतने सालों का एक वो तेज रहा होगा शायद से उनकी आंखों में, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन राहुल, जो ट्राइबल्स में बताया था पैरानॉर्मली, इसमें एक और सिनेरियो था कि जो इंसान पजेस होता है ट्राइबल्स में, उस इंसान के आंख पर पट्टी नहीं बांधते वो लोग। अब यहाँ सुनिए, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपने हिंदू धर्म में, किसी भी धर्म में राहुल, अगर कोई इंसान पजेस होता है तो क्या किया जाता है, उसको झाड़ फूक किया जाता है, उसको सही किया जाता है, एनी विच वेज उसको सही कर दिया जाता है। लेकिन इन ट्राइबल्स का एक रूल है कि कोई पजेस होगा तो उसे इस बाघ मेले में इस देवता के सामने रख दिया जाएगा, और रखने के बाद वहां से चले जाएंगे ये लोग। ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही वो लोग दोबारा एक बार पट्टी खोल के देखते हैं उसको, जो आता है, दोबारा पट्टी बंद करते हैं, उसको चिल्लाने की आवाज आती है, जो इंसान पजेस होता है, वो लोग कहते हैं कि वो जो देवता आए हैं धरती पर, जी, इंसान और जानवर के रूप में, वो इस पजेस इंसान को उठा के ले जाते हैं साथ में हमेशा के लिए। तो यहाँ पर पोजेशन ऐसा है कि तुमको खत्म ही होना पड़ेगा हमेशा के लिए, अगर आप पजेस हुए भी। इन ट्राइबल्स का एक सिनेरियो, एक पूरा कल्चर ये है। एक अजीबोगरीब सा अर्बन लेजेंड और है,
और ये काफी हद तक थोड़ा फनी भी है। ये एक फिल्म आई थी, आपने देखी होगी, अक्सर करके फिल्म आई थी हिमेश रेशमिया की। उस फिल्म में एक गाना था, झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा आजा। जी। याद हिमेश रेशमिया का गाना था, हिमेश भाई का। खैर वो एक बड़ा बेहतरीन गोल्डन एरा दौर चल रहा था, जिस चीज को छूते थे वो सोना हो जाता था। तो यार ये बेसिकली एक रियल कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट क्या है, एक रियल स्टोरी है गुजरात की। जी। गुजरात के कुछ इलाकों में झलक दिखला जा इस गाने को बैन करा दिया गया। व्हाट? हाँ, इस गाने को बैन करा दिया गया। उन लोगों का मानना यह था कि उस गांव के लोग इस गाने को गुनगुनाने के बाद पोजेस हो जा रहे। ये रियल स्टोरी है गुजरात के। ये इसका कहीं मेंशन है? इसका मेंशन है, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी गुजरात की। वहां पे लोगों को, और उसके बाद आप यकीन नहीं मानेंगे, लोग जो है झलक दिखला जा अक्सर ये सीढ़ियां और कैसेट मार ले लेके तोड़ के जो मार्क लगा रहे थे। रेशमिया के विरोध तरीके। ये तो बहुत हिपोक्रेसी की एक लिमिट हो गई। मतलब एक गुजराती गाना, इनफैक्ट सनेडो सनेडो करके, शायद आपने सुना होगा, गरबा वगैरह बजता है। तो ये इस गाने को भी जो है सेम एलिगेशन लगा करके इसको बैन कर दिया गया। और कुछ ऐसा, अब आई एम प्रीटी श्योर ये काफी हद तक मुझे लगता है कुछ अंधविश्वास टाइप का रहा होगा, या जैसा एक लोग फैल गया होगा जी गाने को लेकर। लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये है कि क्या आपको लगता है कि ऐसा किसी गाने को गुनगुनाने से या किसी कविता का पाठ करने से, कुछ दोहरा देने से आप पोजेस हो सकते हैं? पहली बात तो मैं इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट करता हूँ कि ऐसा पॉसिबल भी है, कभी नहीं पॉसिबल है ऐसा। दूसरा ये कि जो राग होती हैं उनका अपना भी एक महत्व होता है। अब कोई इंसान गलती से कोई ऐसी राग बना देता है जो बहुत ज्यादा अजीब होती है, तो मैं हिमेश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कोई भी पैशाचिक भाषा। राहुल, जब पैशाचिक भाषा को, क्योंकि अब लोगों ने सुन भी लिया है कि क्या होती है, सिर्फ पैशाचिक भाषा ही एक ऐसी भाषा है, उसको गुनगुनाने या उसको बोलने से तुम पजेस हो सकते हो। देयर इज नथिंग सच एज कि आप कोई गाने को गाएंगे तो आप पजेस हो जाएंगे। मेरा ऐसा बिल्कुल मानना नहीं है। हो सकता है कि सबका अपना अलग मत हो, लेकिन मेरे हिसाब से पैशाचिक भाषा को छोड़कर ये जो अर्बन लीजेंड्स बना दिए गए बेवजह के, मैं इसमें बिल्कुल मानता नहीं हूँ, और मैं कहता भी नहीं हूँ कि कोई माने फिलहाल। लेकिन यार आपने मुझे एक चीज बताई है कि ऐसा होता है कि अगर आप कभी कब्रिस्तान वगैरह जाएं और वहां से लौटते वक्त अगर आप ये बोल दें कि आओ मेरे साथ चलते हैं, चलो साथ चलते हैं, ऐसा कुछ, तो वहाँ जो एंटिटी होती है, जिन खास तौर पे, वो आपके साथ लटक लेता है वापस आया। हाँ, मतलब देयर आर स्पिरिट्स जो ये वेट करती हैं राहुल कि तुम बस अलाउ करो साथ चलने के लिए। वो इसका इंतजार कर रही होती हैं इस चीज का। पर ऐसा कभी कोई केस आपके सामने आया? बहुत सारे केसेस आए जो राहुल, मैंने एक जिन्नात का केस बताया था जहाँ पर जिन बाबा की एक मजार थी कचौचे शरीफ, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। वहां पर कचौचे शरीफ के बारे में, जहाँ पर एक लड़की पजेस हुई थी और उसकी बहन ने बोला था चलो दीदी चलते हैं, तो फिर उसकी बहन भी पजेस हो गई थी। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं राहुल, और मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक सुनी सुनाई बात नहीं। आत्माओं का सिनेरियो क्या होता है कि वो चाहती हैं कि कोई उन्हें अपनाए, पहला क्योंकि वो मर चुकी हैं, उनका इस दुनिया से रिलेशन नहीं है। लेकिन यदि कोई इंसान बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशन से किसी को बोल दिया कि यार काश यहाँ जो आत्मा है वो मेरे साथ चल दे जी, और द मोमेंट आपने बोला वो चल देगी, उस समय आपकी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस उस आत्मा से हमेशा के लिए जुड़ जाएगी। और वो खत्म तभी होगा जब या तो उस आत्मा को मुक्ति मिल जाए और या तो फिर आप खत्म हो जाओ। यही एक पॉसिबिलिटी है। एक स्टोरी और थी यश, अगर आपने सुनी हो तो ये साल 2008 की बात है, और स्टोरी है बैंगलोर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। तो रियल घटना है, राइट? हाँ जी, रियल घटना है। वहां पे एक बार की एक पायलट ने रनवे पर एक महिला को स्पॉट किया, और एक औरत जो कि खुले बालों में सफेद साड़ी पहन करके जा रही थी, रनवे पे चल रही थी जी। और इस वजह से वो फ्लाइट जो है, अब उसको हेलुसिनेशन हुआ या क्या वो भगवान जाने, लेकिन वो अकेला नहीं था, एक आध और पायलट ने भी सेम चीज को रिपोर्ट किया, जिसके बाद फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ गया। तो खैर ये स्टोरी अब किसकी रियलिटी क्या है क्या नहीं है, तो ये एक ही बार हुआ या फिर ये बार बार हो रहा था? ये आई थिंक मल्टीपल टाइम्स हुआ, एक आध बार हुआ, और इस हद तक हुआ कि फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ गया। तो सवाल मेरा आपसे ये है हर्ष कि ये एक जो है ना, एक स्टीरियोटिपिकल इमेजिनेशन है, सफेद साड़ी में एक महिला का खुले बाल लेके टहलना, इसके पीछे कोई इसकी कोई ओरिजिन स्टोरी है या बस ये खाली ऐसी? ये भी मेरे हिसाब से सिर्फ एक कही बातें हैं। और दूसरा ये कि सफेद साड़ी के कॉन्सेप्ट को इसलिए ज्यादा बताया गया है, इसलिए ज्यादा लोग अपनाते हैं, उसका सिनेरियो ये होता है क्योंकि जो चादर होती है जब इंसान को ले जाया जाता है तो वो सफेद होती है,
जी ऐसा कहा जाता है कि सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है, और उसके ऊपर रहने से या फिर उसके बॉडी के ऊपर रहने से जो आत्माएं होती हैं उनको पीस मिल जाता है। ये कही बातें हैं, इसका Okay. कहीं शाब्दिक या फिर आर्थिक रूप से प्रमाण नहीं है कि ये जो हो रहा है ये सच्चाई है नहीं। और इसीलिए अब चूंकि सफेद कपड़े में लिपटे हैं लोग या फिर सफेद कपड़े से ढके हैं लोग, जी तो लोगों की ये आम धारणा बन जाती है कि जो स्पिरिट आएगी वो भी सफेद साड़ी पहनकर आएगी। सिर्फ Oh, nice. फिल्मों में Yes. मोस्टली ज्यादा दिखाया गया है कि सफेद साड़ी पहन के आ सोचा जाते हैं। नहीं था कि ये बहुत ऐसा नॉर्मल भी सा हो सकता कॉन्सेप्ट है राहुल, कि आपने अब कफन का कपड़ा भी सफेद होता है। है। जी जी उसके साथ साथ जब हिंदू धर्म में कोई मरता है तो उसके ऊपर भी रामनामी चढ़ाया जाता है। पहले सफेद कपड़ा चढ़ाया जाता है, देन जी। रामनामी चढ़ाया जाता इनफैक्ट है। पहले शायद विधवाएं सफेद साड़ियां ही पहना करती थी। सफेद साड़ी की वो एक सिंबल होता है कि अब कोई नहीं है, या फिर उनकी जिंदगी एकदम जी। बेजान हो गई है एक तरीके से। खैर उनकी साड़ियों के ऊपर तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सफेद साड़ी का कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ यही है कि जो आत्माएं हैं वो मरने के बाद ठीक वैसी दिखती हैं जैसे उनकी मौत हुई है। ओके ऐसा लोगों का मानना है अगेन, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इंसान की मौत जैसे हुई होती है, जी कुछ ऐसी स्पिरिट होती हैं जो उसी सेम कंडीशन में दिखती हैं। मैं दिखने की बात बता रहा हूँ। और As कुछ in उनके लाइक कपड़े वगैरह भी। जी साथ में ओके आपने देखा होगा फिल्मों में, बहुत सारी फिल्मों में, जो इंसान डूब के मरा है वो पानी में भीगा हुआ आता है भूत बन के। जी, जो हाँ। इंसान जला होता है उसका पूरा चेहरा जला होता हुआ है और वो होता आता है। है। ऐसे टाइप की एंटिटीज होती हैं, लेकिन अब Okay. अगर ये कहें कि सारी एंटिटीज ऐसी होती हैं तो मैं वो नहीं मान सकता। यदि कोई आत्मा अपनी मतलब कि अपनी जो प्राण ऊर्जा है, मतलब उसकी जो मेन एनर्जी है, उससे एक स्टेप आगे निकल गई तो वो अपना रूप बदल सकती है। वो किसी और फॉर्म में आ सकती है। वो एक Okay. लड़की के रूप में हेलुसिनेट कर सकती है, वो एक आदमी बन सकती है, फिर थोड़ी और ऊपर चली गई तो वो तुम्हारा एक्सीडेंट करा सकती है, तुमको छू सकती है। धीरे धीरे ऊर्जा के फॉर्म बढ़ते हैं और धीरे धीरे उनकी जो ताकतें होती हैं वो बढ़ने लगती हैं। लेकिन ऐसा कहना कि खाली सफेद साड़ी में आती हैं, ये मैं नहीं मानता हूँ। राइट। अगर अपन लेजेंड्स की अगर बात हो रही है तो आई एम प्रीटी श्योर आपने एक बार वो भी सुना होगा, ये शायद हमारे बड़े बचपन की बात है। ये बड़ा बीच में फैला था कि यू नो गणेश जी की मूर्ति है, सूंड है उसकी, आप उसको चम्मच में अगर दूध पिलाएंगे तो सूंड जी। से वो दूध पी ले रहे हैं। आपने पहली बार ये चीज सुनी थी? सुनिए मतलब कभी Okay. ऐसा ध्यान नहीं दिया लेकिन सुना है। राइट। द थिंग इज कि इस कॉन्सेप्ट के पीछे आपको लगता है कोई पैरानॉर्मल एंगल भी है? गणेश जी में कौन सा पैरानॉर्मल एंगल होगा? मुझे नहीं लगता कि ऐसे तो बहुत सारी चीजों को कहा जाता है कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। नहीं, पर ये जो चीज इतनी लाइक अचानक से फैल गई थी, अब क्या लगता है ये कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी या फिर वाकई में ऐसा हो रहा था कि गणेश जी की देखिए अपनी अपनी श्रद्धा के ऊपर है, मेरा वही मानना है। क्या पता श्रद्धा की वजह से गणेश जी सच में उसको ग्रहण कर रहे हो। आपने कभी लाइफ में ऐसा कभी देखा है, जैसे हम लोग मतलब मैं बचपन से ही हम लोग ये चीज देखते आ रहे हैं कि मंदिर में जाओ, प्रसाद चढ़ाओ, उसके बाद थोड़ी देर बाद वापस खा लो, और कभी ऐसा हुआ है वाकई में कि भगवान ने आके ग्रहण किया उस खाने को? बहुत बार आपने देखा है? मैं ऐसा होते जानता हुए? हूँ, और आप भी देख सकते हैं उसको कभी भी, जो हमारे लिसनर है उसको भी कभी भी देख सकते हैं। example दीजिए, कहाँ पे? काल भैरव मंदिर चले जाइए कहाँ बनारस पे? बनारस में? जी, काशी कोतवाल उनको बोलते हैं। अच्छा। जब आप वहां जाएंगे तो वो मदिरा ग्रहण करते हैं और मदिरा एक्चुअल में पीते हैं, और कहाँ जाती है किसी को नहीं पता। बहुत सारे साइंटिस्टों ने, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने सारी रिसर्च कर ली, सारे मशीनरी लगा के देख ली, लेकिन उनको नहीं पता कि वो मदिरा कहाँ जाती है। और वही मदिरा वो काल भैरव को चढ़ती है, और चढ़ने के बाद वहां पर जो माला होती है वो तुमको पहना दी जाती है। तो काल भैरव मंदिर एक साक्षात उदाहरण है। एक Okay. और मंदिर है चामुंडा माता का मंदिर, जो कोलकाता में है। उसके जी। बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जहाँ पे माता खुद तुमको बताती है मंदिर का रास्ता कहाँ पे है। तो उस मंदिर में माता चावल और कच्चे चावल और केला ग्रहण करती हैं, ऐसा कहा जाता है। और लिटरली ग्रहण करती हैं? लिटरली ग्रहण करती हैं, तुमको दिखेगा भी नहीं कि वो जा कहाँ रहा है, केला Okay. खत्म होता चला जाएगा। ऐसे बहुत Okay. सारी चीजें, बहुत सारे मंदिर हैं, ऐसे बहुत सारी प्लेसेस हैं जहाँ पर आज भी ऐसा होता है। भूतों के मंदिर में इनफैक्ट राहुल, जी जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक भूतों का मंदिर है जी एमपी में, तो उस मंदिर में भूतों का मेला भी लगता है बाय द वे वहीं पे। जी, भूतों का मेला भी जी। लगता है। तो भूतों के मंदिर में क्या होता है कि अपने आप क्या बोलते हैं, धूप बत्ती जलने लगती है, अपने आप पूजा होने लगती है, और कैसे होती है किसी को नहीं पता। अब Right. इसको आप अगर अर्बन लेजेंड मानेंगे तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन जो लोगों के बनाए गए थोड़े बहुत ज्यादा अंधविश्वास हैं, मैं कभी भी उनको मानता नहीं हूँ कि ये ऐसा पॉसिबल भी है। क्योंकि लॉजिकली भी अगर हम सोचें तो पैरानॉर्मल ऑलरेडी बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है, लेकिन हर चीज को पैरानॉर्मल से जोड़ देना मेरे हिसाब से अच्छा नहीं होता है। काइंड ऑफ, आई टोटली
बिलीव यू, आई टोटली अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। इसी तरीके से अर्श एक और जगह है, उस जगह का नाम है जतिंगा। जतिंगा ये कहाँ पे पड़ती है? ये एक छोटा सा गांव है आसाम की दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में। आसाम दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जतिंगा के अंदर एक बर्ड सेंचुरी है, और लोग बोलते हैं कि हर साल यहाँ पे जो है मॉनसून की सीजन में जी जब माइग्रेटरी बर्ड्स जा रही होती हैं तो पीपल सी, लोग देखते हैं कि अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इकट्ठे 100, 150, 250 एक समूह पूरा चिड़ियाओं का जी, वो या तो सुसाइड कर लेता है या भगवान जाने क्या होता है, वो अचानक से मर जाता है। ओके। और उसकी लाशें सबकी फैली रहती हैं। ये मोस्टली होता है वहाँ पे? ये हर साल होता है वहाँ पे, हर साल मॉनसून में होता है और चिड़ियाएं आती है। इनफैक्ट अब तो लोग उसको देखने के लिए जो है बड़े बड़े रिसर्चर्स वहाँ पे जाने लगे हैं कि इसकी वजह क्या है। कहीं पहले कयास लगाई कि मे बी आसपास कोई टावर्स होंगे जहाँ से रेडिएशंस आते होंगे, जहाँ जिसकी वजह से चिड़ियाएं मर जाती होंगी, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है, वो जंगलों के अंदर है और ये हर साल होता है। और उन चिड़ियाओं के जो स्कल हैं वो क्रश्ड मिलते हैं, उनका मतलब जो खोपड़ी है एकदम फटी हुई होती है, टूटी हुई होती है, बड़ी बुरी तरीके से ये लोग मरी होती हैं। ओके। क्या आपने कभी इस तरीके को कोई चीज सुनी है कि अगर मैं इसको तंत्र से जोड़ूं, राहुल, पैरानॉर्मल से जोड़ूं, तो इतनी सारी चिड़ियाओं का तो खैर मैंने कभी नहीं सुना। बाकी मारण में ऐसा होता है कि आपकी जो जान है वो किसी और पंछी में डाल दी जाती है और फिर वो पंछी को कोई और खा जाता है। खैर दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ये तो एक अलग कॉन्सेप्ट जो आप मुझे बता रहे, मैंने आज तक जिंदगी में कभी ऐसा नहीं सुना कि वो पंछी एक साथ समूह में मर जाते हैं। समूह में सिर्फ तंत्र में तभी कोई मरता है जब महावशीकरण या महामारण जैसी प्रक्रिया हो रही हो, मेरा ऐसा मानना है। महामारण में एक से ज्यादा जानें एक साथ जाती हैं, लेकिन कभी मैंने 100 जानों को एक साथ जाते हुए अपनी पूरे करियर में कभी नहीं देखा है। चलिए अर्श, ये तो बात होगी इंडियन अर्बन लेजेंड्स की। जी। अक्सर मैंने चीज देखी है ना कि लोग खासतौर पे हमारे उसमें भी जो है लोग कई बार इंस्टाग्राम वगैरह में कमेंट करते हैं यार कि ये सब चीजें जो है इंडिया में होती है, बहुत ज्यादा होती है ऐसा करके। नहीं, उसका लॉजिक क्या दिया? लॉजिक ये दिया था कि इंडिया में जो है अनएजुकेशन बहुत ज्यादा है, अनपढ़ता बहुत ज्यादा है, अंधविश्वास बहुत ज्यादा फैल रहा है। और तो मुझे कभी ऐसे लोगों पे ये हंसी आती है कि भाई ऐसा नहीं दोस्त कि तुम्हारा देश ऐसा इकलौता है जहाँ पे ऐसी हरकत हो रही। दुनिया जहान में पूरी दुनिया इस तरीके के अर्बन लेजेंड से भरी हुई है। तो क्या राहुल, आपके कहने का मतलब है कि आपने जितना इंडिया के बारे में बताया है, इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में अर्बन लेजेंड्स की भरमार है? ऑफ कोर्स हर्ष, इनफैक्ट मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता था कि क्या आपने जापानीज अर्बन लेजेंड टेके टेके के बारे में सुना है?